अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मदनी मुन्ने और मुनियो। जैसे कि मैंने आपको ये कहा है कि आप दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। दुरूद पाक का पढ़ना हम सब के लिए बहुत बेहतर है। दुरूद शरीफ की कसरत आपकी दुनिया और आखिरत को अच्छा कर देगा और दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में शामिल कर देगा। इसलिए ख़ुद भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करिए। इसके साथ ही मेरी आपसे दिलाना रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी। तो कल जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इंशाल्लाह अपने अगले पार्ट में मिलेंगे, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की तबाहकारियाँ। तो जैसे कि आपने सुना कि कोल्ड ड्रिंक्स इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। तो जी आते हैं इस टॉपिक की तरफ, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के मुकाबला। यानी कि बाज़ औक़ात लोग यानी कि कुछ जाहिलियत में ऐसे मुकाबले भी कर लेते हैं जो इससे ज़िंदगी को नुकसान पहुँचता है। इसी तरह एक बार हिंद यानी कि इंडिया में ज़्यादा बोतलें पीने का मुकाबला हुआ। उसमें 8 बोतलें पीने वाला मुकाबला जीत गया, मगर ज़िंदगी की बाजी हार गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो मौत का शिकार हो गया। उसकी मौत का सबब ये बताया गया कि इसके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस बात के बारे में बताया कि जी ये कार्बन डाइऑक्साइड का कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए इंसानी मैदे में दाखिल हो जाना एक अननेचुरल चीज़ है, बिल्कुल गैर फितरी अमल है। कोल्ड ड्रिंक्स और 6 तरह के कैंसर, क्या आप जानते हैं कि इसके कितने नुकसानात हैं? स्याही माइल मशरूबात यानी कोला ड्रिंक्स में कैफ़ीन शामिल होती है। उससे शुरू में चुस्ती पैदा होती है, मगर बाद में सुस्ती आ जाती है। कैफ़ीन के गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल से हाफिज़ा कमज़ोर होता है और गुस्सा बढ़ता है, दिल की धड़कन की बेकायदगी और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जन्म लेता है, नेज़ पेट के अंदर ज़ख्म बनते हैं। इलावाजी कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों के बच्चों में पैदाइशी खामियाँ भी देखी गई हैं। मसलन बच्चे का बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पागल या अंधा होना, या इसके हाथ पाँव वगैरह बेकार होना वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात यह भी है कि कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से 6 किस्म के कैंसर पैदा होते हैं, जिनमें पेट और मसाने के कैंसर की मिकदार ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले बच्चों के जिस्म से कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। कैल्शियम की कमी हड्डियों वगैरह के लिए सख्त नुकसानदेह है। और इसके साथ ही एक और इसके बारे में मौजू, सांस की तकलीफ़ और घबराहट। कोल्ड ड्रिंक्स जल्द ख़राब ना हो, इसलिए इसमें सल्फ़र ऑक्साइड या सोडियम बेंज़ोइक एसिड शामिल किया जाता है। इन दोनों केमिकल्स के इस्तेमाल से सांस की तकलीफ़, जिल्द, स्किन पर ख़ारिश और घबराहट की बीमारियां पैदा होती हैं। नेज़ कोल्ड ड्रिंक्स में कीमियावी रंग भी डाले जाते हैं, जिनके अपने नुकसानात हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों को इससे ज़रूर पीछे कीजिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, क्योंकि इंसानी सेहत ज़्यादा अहम है। तो आते हैं अगली बात की तरफ। चीनी मीठा जहर है। दुनिया में चीनी, शुगर का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को एक महसूस मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है, जो कि रोटी, चावल, सब्ज़ी और फलों वगैरह के ज़रिए अमूमन पूरी हो जाती है। इसके लिए सफ़ेद चीनी या इसकी डिशें इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जो लो शुगर का मरीज़ हो उसे डॉक्टर की हदायत के मुताबिक शुगर का इस्तेमाल करना होगा। असूल ये कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान पहुँचाती है। आजकल चीनी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा है और गैर ज़रूरी अशिया के ज़रिए चीनी बदन में उंडेली जा रही है, यानी भरी जा रही है। मसलन बोतलों, आइसक्रीमों, शरबतों, मिठाइयों, टॉफ़ियों, मीठी डिशों वगैरह का इस्तेमाल अमूमन ग़ज़ान नहीं, इजाफ़ी तौर पर महज तफरीहन किया जाता है, और ऐसा करना अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चलाने के मुतरादिफ है। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसुलिन की मिकदार खून में बढ़ा देती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन्स यानी वो हार्मोन जो जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के जिम्मेदार होते हैं, उनकी पैदावार रुक जाती है, जिससे जिस्म का दिफाई यानी बीमारियों से मुकाबला करने का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। इंसुलिन जिस्म में चिकनाई का ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ा देती है, जिससे बदन का वज़न बढ़ जाता है और मोटापा आ जाता है। और इसके साथ ही अगला नुकसान, चीनी यानी शुगर के नुकसानात, बहुत ज़्यादा नुकसानात। गन्ने से जब रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है तो उसमें मौजूद तमाम अहम अज्जा अलहदा कर दिए जाते हैं, जिनकी बदन इंसानी को ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर विटामिन, नमकियात, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह। लिहाजा कहा जाता है कि जो कुछ चीनी की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं वो सिवाय हमारे निज़ाम को तबाह करने और अपने अंदर और कुछ नहीं रखती। लिहाजा सफ़ेद चीनी, जो कि अमूमन
بازاروں میں دستیاب ہوتی ہے اس کی خاص غذائی اہمیت نہیں، بلکہ شوگر کے ماہرین اسے کینسر کے لیے ایندھن قرار دیتے ہیں۔ اگر ان بیماریوں کی فہرست بنائی جائے جن میں کہیں نہ کہیں چینی یعنی شوگر کردار ادا کرتی نظر آتی ہے تو یہ خاص طویل ہے۔ چینی دفاعی یعنی حفاظتی نظام کو کمزور کرتی ہے، جس سے ہر طرح کی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ نمکیات کے توازن میں خلل پیدا کرتی ہیں، دانتوں کو خراب اور کمزور کرتی ہیں، بال، جلد سفید ہونے، کولیسٹرول میں اضافے اور سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ چینی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وٹامن سی کو خون کے سفید خلیوں یعنی کہ وائٹ سیلز میں جانے سے روک دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ خود اپنا دفاعی نظام کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہی عہد کیجئے کہ کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کریں گے، سمپل واٹر استعمال کریں گے، دودھ پیجئے اور میٹھے سے اوائڈ کریں، میٹھے کو اپنے آپ سے دور رکھیں زیادہ مقدار سے، اور ایسی کولڈ ڈرنکس کو بھی جو بچوں کی ہڈیوں، دانتوں اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔